तो मैं सौरभ पटेल। एक तरफ यूनेस्को में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होने पर पूरा देश गर्व से महसूस कर रहा है, लेकिन वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक दलित छात्र जो हिस्ट्री विभाग से पीएचडी कर रहे हैं, वो लगभग पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार एक तरफ दलित हितैषी होने का दावा करती है, सरकार कहती है कि दलित हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं और यूनेस्को में बाबा साहब की प्रतिमा इसका उदाहरण है। आप इसे कैसे देखते हैं बसंत जी? देखिए, यूनेस्को में अम्बेडकर मूर्ति लगाना बहुत ही गर्व की बात है हमें, और लेकिन सम्मान तभी एक मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा जब ज़मीन पर दलित शोषित वंचित वर्ग को न्याय मिले। अम्बेडकर साहब यही कहते थे शोषित वंचित को अंतिम पायदान से मुख्य धारा में लाया जा सके, लेकिन प्रतिमाएं तो हमारे प्रतीक हैं, एक विचारधारा है, पर न्याय असली सम्मान है। लेकिन न्याय आजकल दलित छात्रों को मिल ही कहाँ रहा है। धरना क्यों? छात्र 15 दिनों के धरने पर आप क्यों बैठे हैं? हम ये बैठे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगाकर हमेशा के लिए डिबार कर दिया है। वो कह रहा है विभागीय भेदभाव और प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा मुझे, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला हूँ, इसीलिए मुझे ये दंड मिला है। विरोधाभास, एक तरफ सवाल सम्मान का, दूसरी ओर उपेक्षा। क्या इन विरोधाभास को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा लगने से पहले उनके नाम वाली बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी जो राजधानी में, पहले वहाँ पे न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। ये दो चेहरे वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। 15 दिनों से आपकी कैसी हालत है? अभी तक आपके लिए कितना लोगों ने विश्वविद्यालय में कुछ, जो यहाँ का प्रशासन ने कुछ निर्णय लिया? अभी देखिए, लगभग मैं 15 दिन से लगभग अनिश्चितकालीन के अपने न्याय के लिए धरने पर बैठा हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक पूछने तक नहीं आया है, अनसुना करते जा रहा है। और समझ सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में शारीरिक मानसिक रूप से कितना कमज़ोर हो गया हूँ। प्रशासन अभी भी सुनवाई से बच रहा है। ये बेहद बहुत दुख की बात। योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा एक सवाल है आपसे, बहुजन समाज की क्या अपील है और क्या आप उनको समाधान देना की हम यही अपील है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत निष्पक्ष जांच कराए मेरी और मुझे न्याय दे। और बाबा साहब की विचारधारा का सम्मान तभी होगा जब ज़मीन पर समानता मिले, विश्वविद्यालय में दलित छात्रों को समानता मिले, न्याय मिले। समाज से अपील है, आवाज़ उठाएं, क्योंकि न्याय सबका अधिकार है। आप जो समानता की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर था, जो बाबा साहब की भीमराव यूनिवर्सिटी जो उनके नाम पर बनी है, उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो यहाँ पर प्रतिमा है बाबा साहब का सबसे बड़ा, देखा गया है कि कई छात्रों ने वहाँ पर मार्च निकाला, लेकिन जब फोटो वायरल हुई तो वो प्रतिमा इतनी गंदी थी, ना ही उस प्रतिमा में कोई माला नया डाला गया था। ये क्या एक सांकेतिक कोई एक संदेश दे रही यूनिवर्सिटी की? देखिए, हम बताएं ना, दो चेहरे हैं। योगी साहब इधर कह रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं, वो दलित वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार के द्वारा बैठाए गए कुलपति साहब और बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है, उनको तो बड़े आदर के साथ संविधान दिवस का इस यूनिवर्सिटी में सेमिनार करना चाहिए। अम्बेडकर मूर्ति पे धुलाई, साफ सफाई करनी चाहिए, माला पहनानी चाहिए। लेकिन आज वही सरकार के कुलपति इधर अम्बेडकर जयंती संविधान दिवस नहीं मना रहे। संविधान दिवस की बात ही जो बताइए, मूर्ति कितनी गंदी, उसको सफाई नहीं करवा रहे हैं। बड़ी कितनी विडम्बना है। क्या ये क्या संदेश देना चाहती है यूनिवर्सिटी? क्या ये धीरे धीरे क्या जो अम्बेडकर की जो विचारधारा, जिस विचारधारा से यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, क्या वो ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, क्या वो भी हिंदू राष्ट्र के उसमें आ रही है? क्या यूनिवर्सिटी भी? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी उस धीरे धीरे इस विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है और सरकार के द्वारा ही बिठाए कुलपति बिठा रहे। अगर ये राजधानी में एक तरफ यहाँ से 8 किलोमीटर योगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी गर्व की बात है अम्बेडकर प्रतिमा लगाना, तो यहाँ अम्बेडकर प्रतिमा तो धुलवाई नहीं जा रही। तो ये धीरे धीरे अम्बेडकर की विचारधारा ख़त्म किया जा रहा है। अम्बेडकर सिर्फ विपक्ष जो सत्ताधारी वो सरकार है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए वो कर रही है। ये कितना बढ़िया जवाब दिया।